सभी को मिल गया है नया टास्क। जी हाँ, चिन्मय भैया को कैसे घर पर लाया जाए, ये टास्क उसने मन ही मन सोच लिया है और योजना भी बना ली है, मास्टर प्लान बनाया है। तो दूसरी तरफ ईशा और रीवा भी कोई योजना बना रहे हैं कि कैसे चिन्मय भैया को घर लाया जाए। अब किसकी योजना कामयाब होगी और किसकी नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, चिन्मय भैया घर तो जरूर आएंगे। और कोई और भी आ रहा है, कौन? चलिए इसी पर चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पांडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़े उससे पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सभी अपने घर पर काम कर रही थी, तभी उसको पता चला कि कोई चोरी छुपे घर में एंटर कर रहा है। तो वो डंडा लेकर पीछे पड़ी, उसने डंडा मारा भी और फिर धमकी दी कि भाई जो भी है अपना मुंह दिखाओ वरना खैर नहीं। तो फिर जैसे ही जो चोरी छुपे घर में एंट्री कर रहा था उसने अपना चेहरा दिखाया तो सभी चौंक गई, क्योंकि वो तो शिखा मैडम थी, यानी कि उसकी जेठानी, जिसने रोते धोते बता दिया कि वो चिन्मय से मिलकर चुपके गई थी और इससे पहले भी वो गई थी चिन्मय से मिलने के लिए। और वो दुखी इस बात के लिए है क्योंकि चिन्मय उससे डिवोर्स मांग रहा है और उसको पता नहीं है कि भी चिन्मय और उसके ससुर जी के बीच यानी कि राव साहब के बीच आखिर क्या विवाद है। लेकिन आपने देख ही लिया होगा कि राव साहब और अक्का साहब ने भी चिन्मय को फ़ोन किया था। चिन्मय ने बड़ी बदतमीज़ी के साथ बात तो की, लेकिन साथ ही साथ किसी ज़मीन को बेचने की बात की। लेकिन राव साहब ने कहा था कि नहीं, ये ज़मीन मैं तुम्हें बिकने नहीं दूंगा। तो कुछ ज़मीन को लेकर दोनों के बीच मतभेद है, मनभेद है। लेकिन हाँ, चिन्मय को अपने माँ बाप से फरियाद ज़रूर है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स ईशान को ज़्यादा प्यार करते हैं उसके मुकाबले। उनके अपने बेटे को छोड़कर वो अपने भाई के बेटे को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और बात तो सही है, अक्का साहब बहुत दुखी भी हो रही हैं अपने बेटे के दूर होने के कारण। तो कहीं न कहीं उनके अपने कर्म ही उन्हें परेशान कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ईशा से उनके बेटे ईशान को दूर कर दिया, ठीक वैसे ही कुदरत ने उनके बेटे को भी उनसे दूर कर दिया। तो बेटे की दूरी का दर्द वो भी सहन कर रही हैं। तो इसे कर्मों का फल ही कहेंगे। लेकिन अब ईशान ने भी रीवा के साथ अपने दर्द की बात शेयर की है कि भाई मुझे बहुत दुख है कि भाई मेरे भाई यानी कि चिन्मय दादा पुणे में है लेकिन किसी को बताया नहीं, और मिले तो इस हालत में मिले, मेरे साथ बदतमीज़ी की, मारामारी की, और अब घर आने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या वजह है। तो रीवा ने आइडिया दिया है कि अक्का साहब को लेकर जाओ मिलने के लिए। हो सकता है कि अक्का साहब को देखकर उसका दिल पिघल जाए और वो घर पर आ जाए। अब देखते हैं कि किसका आइडिया कामयाब होता है और किसका नहीं। जहाँ तक हमने सुना है सभी ऐसा आइडिया लगाने वाली है, ऐसी खबर फैलाएगी शिखा के बारे में कि वो प्रेग्नेंट है। ये हालांकि सुनी सुनाई खबर है, बाकी आगे क्या होता है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि सभी ये आइडिया करेगी और उस बहाने वो चिन्मय को घर बुलाने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि किसका आइडिया कामयाब होता है और किसके आइडिया के कारण चिन्मय घर पर लौटता है, और घर पर लौटने के बाद वो क्या क्या करता है ये भी देखने में बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, एक खबर ये भी है जो शायद सभी और ईशान के फैंस को खुश कर देगी, यही कि रामनवमी के मौके पर सभी और ईशान दोनों एक दूसरे के प्रति जो प्यार है उसका इजहार करेंगे, या फिर प्यार को कबूल करेंगे, या फिर ये कबूल करेंगे कि हाँ हमें कुछ ऐसा एहसास हो रहा है। तो कोई ना कोई ट्विस्ट तो रामनवमी पर ज़रूर आने वाला है। अब बात नई एंट्री की। सुनने में आ रहा है कि कहानी में मुन्ना नाम का एक नया किरदार आने वाला है जो सभी, ईशान और उनकी फैमिली के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला है। अब ये मुन्ना कौन है, कहाँ से आने वाला है, क्यों आने वाला है, किसका रिश्तेदार है और दुश्मनी क्या है, ये तो उसके एंट्री के बाद ही पता चलेगा। हाँ, उससे पहले अगर हमें पता चल गया तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए हमारे वीडियोस, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।